उपचुनाव में 84 के दंगल पर सबकी निगाहें हैं। राजस्थान चौक भी 84 विधानसभा के सीमलवाड़ा के 3 चौराहा जगह पे आया है। ये 3 चौराहा कहा जाता है और 3 तरफ रास्ता जाता है और 3 ही उम्मीदवार मैदान में है जो 84 की राजनीति को तय करेंगे। बीजेपी ने कारीलाल ननामा पर दांव खेला है, बाप पार्टी ने अनिल कटारा को और कांग्रेस ने महेश रौत को उतारा है। सीमलवाड़ा की जनता, 84 विधानसभा की जनता क्या कहती है, उनसे पूछ लेते हैं कि चुनावी मिजाज में उनका क्या रुख है, किस तरीके से वो देख रहे हैं चुनावी मिजाज। क्या है यहाँ का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो यहाँ पे तो फिलहाल तो बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। कारण क्या? कारण तो सभी अब कारीलाल जी इंसान बहुत अच्छे हैं, उसके हिसाब से उनका पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। यानी टिकट सही दी है बीजेपी ने? हाँ, टिकट बिल्कुल सही मिली है। अंतर पिछली बार बहुत ज्यादा था। लगभग अंतर पिछली बार तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस समय राजकुमार जी की लहर चल रही थी, खत्म हो गई। लेकिन इस बार पब्लिक थोड़ा सोच रही है वोट करने में, इसलिए फिलहाल कारीलाल जी का पलड़ा भारी लग रहा है। तो सीमलवाड़ा में क्या है मिजाज? सिमलवाड़ा में पहले बीजेपी कांग्रेस जब से चुनाव हुए तब से वही 2 पार्टियां थी जिसके एक बारी बारी से वही जीतते थे। अब तीसरी बारी ऑप्शन लोगों के पास आ गया है, तब से बाप पार्टी यहाँ पे भारी है। बीजेपी पार्टी जहाँ से हो राजकुमार रौत तो सांसद बन गए, अनिल कटारा को उतारे जी, लेकिन जनता यहाँ पे यही चाहती है कि तीसरी पार्टी को मौका दिया जाए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ नया हो। जब से कांग्रेस ये कुछ नया चाहते हैं आप? क्या है चुनावी माहौल यहाँ? चुनावी माहौल में तो यहाँ पे देखने जाओ तो भी फिलहाल में तो बीजेपी का पलड़ा यहाँ पे भारी है। यहाँ पे लगभग बीजेपी 70+ के आसपास से निकल जाएगी, ऐसा 70+। 70+? हाँ, 70+ का अंदाजा है, उसके हिसाब से बीजेपी यहाँ पे निकल जाएगी, क्योंकि गांव का जो माहौल है वो लगभग हर तरफ जो पे देखो वहाँ पे सिर्फ बाप का ही माहौल है। क्या करते क्या हो? क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम भाई, क्या की दुकान है? मोबाइल की? हाँ, ये दुकान जॉब यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड कैसी है? बढ़िया है? नहीं, यहाँ तो बढ़िया है। यहाँ पे रील बहुत वायरल होती है, नेताओं के भाषण। हाँ, वो भी है। स्मार्टफोन को बिगड़ोगे? हमारी रील नहीं होती वायरल। अच्छा। तो क्या है, चुनाव की चर्चा यहाँ है, बढ़िया चलती है दुकान पे? ये चुनाव में ज्यादा मोबाइल नहीं बिक रही? नहीं, अभी तो सब चुनाव में भी पड़े हुए हैं। चलो ठीक है। तो आपको क्या दुकान पे लोग आते हैं तो क्या बातें चलती हैं? कुछ राजनीति की चलती है, व्यापार की? नहीं, राजनीति तो चलती है ना, वही उसको वोट देना, बाप को वोट दे, कोई बीजेपी को वोट दे, कोई कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस अलग अलग अपनी राय बताते हैं सब। कांग्रेस का कुछ है? यहाँ पे कांग्रेस है ना, एक खड़ा हुए हैं यहाँ पे, महेश रौत। तो चर्चा होती है कि बाप के आने के बाद कहते हैं कांग्रेस की वोट बाप पार्टी लेगी। अभी वो थोड़े चर्चा में है, महेश रौत चर्चा में क्यों? नए नए युवा है ना। हाँ, तो चर्चा में तो रहेंगे ना। बीजेपी के कारीलाल ननामा बोला कार्यकर्ता बढ़िया है। वो तो हमें सब तो बाप पार्टी का पता है और कांग्रेस का पता है अभी। और आपको किसका पता है? बाप पार्टी। बड़ा इंटरेस्ट है। क्या नाम है? हमजा। कैसे मजा आता है मीडिया से बात करने में? कौन सी क्लास में? 6। अरे वाह, 6 में। बढ़िया। तो कुछ सुना दे यहाँ पे, कोई पोएम आती है? बता दे। कोई कविता सुना दे तू तो यार, अच्छा लगेगा। कौन सी आती है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दे। सुना कोई मौका है? नहीं सुनाएगा? चलो राजनीति की बात बढ़ा देते हैं। वैसा है, मुझे लगता है मेरी हाइट ज्यादा है, आप ऊपर खड़े हो गए तो नहीं यार, खड़े रहो। ठीक है। क्या है चुनावी मिजाज, क्या है यहाँ पे? मतलब बीजेपी सत्ता में है, इसका कोई लाभ मिलेगा? बीजेपी क्या है, कारीलाल प्रधान है, उसके लिए सिमलवाड़ा के लोग ज्यादा जानते हैं, बाहर के एरिया में कोई नहीं जानता है, कम पहचान है। नया बंदे हैं ना, उसके लिए। पहले सुशील कटारा को देते थे, उनको देते तो? सुशील कटारा भी अच्छे आदमी थे, पर ज्यादा काम नहीं किया उन्होंने। तो आपका रुझान किस तरफ? बाप पार्टी। मतलब अभी है अच्छा? क्या अच्छी लगती है बाप पार्टी? 5 साल में काम किया, हॉस्पिटल का काम किया है, रोड का काम किया है, तो इस तरह जब ऑटो से लीड लिया उन्होंने। कहते सीमलवाड़ा को नगर पालिका नहीं बनने दी, पंचायत ही रहने दी, ये ऐसा क्यों?
क्या है, यहाँ पे गरीब इलाका किसान वो सब है न, उनके लिए। हाँ, चलो और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आपने तो मसाला तैयार कर लिया वैसा, कहाँ के हो, कौन सी विधानसभा है? 84 है। तो क्या है माहौल? बाप पार्टी का। अच्छा, वोट पूरा 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 कितना जाएगा? 1,20,000। अरे आपने तो संख्या बता दी, आंकड़े साथ लेके हाँ साथ साथ लेके कहाँ से मिलेगा बताओ? सब मैं तो जानता नहीं, जगह का नाम बताओ ना। सब पंचायत से 1,000 वोट मतदान मिलेगा तो भी जिस पंचायत में कम हुए वहाँ से नहीं माइनस नहीं हो गए, नहीं हो गए माइनस, नहीं हो गए। है। चलो हाँ जी जी, आप तो मोबाइल चला रहे हो और अच्छी है, क्या ठीक ठाक चल रहा है धंधा? बस बढ़िया सब। चौराहे तिराहे पे बैठे हो तो यहाँ भी 3 में मुकाबला है, कौन जीत रहा है? वो तो कह रहे चुनाव का माहौल है, कह नहीं सकते कौन जीतेगा, वो तो टक्कर कड़ी है। टक्कर है, त्रिकोणीय चल रहा है अभी तो। पहली बार तो 2023 में तो जीत गए थे राजकुमार हो, तो अब की बार कुछ कड़ी टक्कर है। अभी लगता तो नहीं है, पर अभी देखते हैं क्या होता है आगे। चलो ये भाई साहब, हाँ आगे भाई साहब, बड़े आराम से बैठे हो आप, लेकिन हम आपका थोड़ा सा आराम में खलल डालने आ गए हैं। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यही बोल दो कि तो कारण क्या है, मतलब धंधे की बात बताओ, धंधा पानी तो चल रहा है अभी, थोड़ा पैर नीचे कर लोगे तो शरीर आ जाएगा। बढ़िया है धंधा। ये चीज बता दो, धंधे में इतना आराम से भी बैठता है क्या धंधे वाला? बैठता है क्यों नहीं बैठता है, बस आराम करो, खर्चा पानी निकालना, क्या करना। ये है तो ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। इधर अपने तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। खैर भाई साहब, आप तो दवाई देते हो और राजनीति में अच्छों को ये है कि दवाई की जरूरत पड़ती है चुनाव के समय। खैर क्या लगता है, माहौल चुनावी है, ये दवाई किसकी, जनता असली दवाई देती है चुनाव में? अब की बार टक्कर है क्या? टक्कर है, चुनाव बनाया है बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया चुनाव? टक्कर बीजेपी ने बनाया, बीजेपी और बाप के बीच में टक्कर है। हाँ, कड़ी टक्कर। बीजेपी जो मुद्दे लेकर लग रही है वो सही है, अभी सत्ता है, डबल इंजन है, हाँ, तो मुद्दे तो उसके सही है, राष्ट्रीय लेवल पे सही है। लेकिन बाप पार्टी भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है, एमपी बना दिया और बना तो दिया है, बाप पार्टी बहुत पावर में थी, अभी थोड़ा आंतरिक संघर्ष हुआ है। पर ये है कि टक्कर जबरदस्त। टक्कर है। ये थोड़ा सा मुझे बता दो, हम तो बाहर से हैं, जयपुर से आए हैं, थोड़ा कम पता रहता है। ग्रामीण और शहरी जब बांटते हैं, थोड़ा शहरी ज्यादा नहीं है, कस्बाई शहर है आपका, तो उस कस्बे में और गांव में कुछ वोटों में अंतर है क्या? बीजेपी की वनवासी परिषद लगी रहती है, यहाँ आदिवासी परिषद भी है, यानी गांव में बाप के पक्ष में ज्यादा है और शहरी इलाके में बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है। तो मतलब टक्कर तो है, टक्कर। वो अंतर जो था 70,000 का, वो नहीं आएगा अंतर, जो भी जीतेगा कम अंतर से जीतेगा। कांग्रेस भी कुछ है, वो कहीं लगती नहीं है। हुआ है चेहरा। हाँ, तो है थोड़ा बहुत, जो पार्टी के लोग हैं वो तो देंगे ही। एक बात और पूछ लेता हूँ, आप क्योंकि संजीदा आदमी लग रहे हो, मुस्लिम और SC ST किसको वोट देगा यहाँ? अब ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, अब वो तो मौन है। क्योंकि कांग्रेस समझती थी कि मेरे हैं, लेकिन बाप पार्टी ने अपनी तरफ कर लिया। हाँ, काफी कन्वर्ट हुआ है, काफी कन्वर्ट हुआ है, अलग है, बाकी सुख शांति है। सुख शांति है। भाई यही रहना चाहिए। आप कौन सी दवाई लेने आए हो? हाँ जी, मैं कैस्ट्रोल लेना है। अच्छा, तो आप जल्दी ठीक हो जाएं, यही है काम। आयु के साथ थोड़ा सा असर कर देती है। तो अभी इतने चुनाव देख लिया, आपको क्या लग रहा है? भाई दवाई तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। आप अपन थोड़ा इधर आ जाते हैं, क्योंकि बिजनेस भी चलता रहना चाहिए। इतने चुनाव देख लिए, कुछ बदला है क्या अभी 84 में? इस बार थोड़ा माहौल थोड़ा फर्क लग रहा है। अब किसका होगा वो तो पता नहीं, पर चेंज है, टक्कर का है। एक तरफा नहीं है, जो पहले जैसा था वैसा नहीं है माहौल। माहौल बदल गया है। हाँ, थोड़ा बदला है, बिल्कुल। कितना चेंज हो गया है? अभी तो कह नहीं सकते, पर अंतर क्यों आया ये? से वो तो अब राजनीतिक बातें हैं, और उसमें तो हमको तो इंटरेस्ट है नहीं इतना, पर पार्टी के अंदरूनी जो डिस्प्यूट होता है उसके खातिर भी आता है। उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। यस। ठीक है, तो तमाम लोगों से बातचीत करी है,
आप बड़ी गहरी बात कर रहे हो, मैं इनका डिस्टर्ब कर देता हूँ। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया लग रहे सबसे हो? पहले क्या आपके चैनल को जोहार। अरे भाई कमाल कर दिया आपने जोहार करके ही बता दिया कि 84 का मिजाज क्या है, क्या लगता है? 84 का मिजाज है। सब 84 में लगभग बाप का दबदबा एक नंबर पे। अभी कुछ बातें हुई थी क्योंकि आपने जोहार किया तो मुझे लग गया कि आप उसमें है। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ राजकुमार रोत से भी बातचीत हो जाए हमारी। और इसमें यह है कि थोड़ा सा अभी चर्चाओं में आया है, मैं कई इलाकों में गया कि थोड़ा अब की बार डिस्प्यूट हुआ है, उससे थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है। जो यानी कि जनरल का वोट है वो वोट पहले से भी बीजेपी में है और ग्रामीण का टोटल एसटी ओबीसी का कुछ है, एससी का पूरा और कुछ एक राजपूत समाज का भी वो टोटल वोट और भी जुड़ा है इस बार। मिलेगा 100% मिलेगा। लेकिन दूसरी पार्टी करी हम सत्ता में, हम तो कुछ नहीं करते। सत्ता में कुछ भी कर दे, कितना भी पैसा डाल दे, हमने पैसों के अनुसार नहीं लिया है। हमने सिर्फ इनको यानी कि मानसिकता जो बनी है यहाँ भारत आदिवासी जो पार्टी है उसके सिद्धांतों के आधार पे आपने काम किया। भारत आदिवासी पार्टी की बात राजकुमार रोत और आपके प्रत्याशी के साथ करेंगे, उन सिद्धांतों की बात। फिलहाल के लिए इस सीमलवाड़ा के तिराहे से ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, सीमलवाड़ा।